हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं सौरमंडल से संबंधित प्रश्न उत्तर को। यह रहा सौरमंडल से संबंधित प्रश्न उत्तर पार्ट सेकेंड। आज का प्रश्न है, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है शनि, ऑप्शन नंबर बी अरुण, ऑप्शन नंबर सी वरुण, ऑप्शन नंबर डी मंगल। आपका सही आंसर है मंगल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? यह आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए शुक्र और वरुण, ऑप्शन नंबर बी बुध और शुक्र, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी और शुक्र, ऑप्शन नंबर डी अरुण और वरुण। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शुक्र और वरुण को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए शनि को, ऑप्शन नंबर बी सूर्य को, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी को, ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति को। सूर्य का जन्मदाता कहा जाता है सूर्य को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है आपका उल्का, लुब्धक या अभिनव तारा या धूमकेतु। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को अभिनव तारा कहते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए है जापान से पूर्व के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक क्षेत्र में। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक क्षेत्र में। मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में काला धब्बा क्या है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? आपका ऑप्शन नंबर ए है 61%, ऑप्शन नंबर बी 71%, ऑप्शन नंबर सी 75%, ऑप्शन नंबर डी 54%। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 71%। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में 71% हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? आपका सही आंसर है शुक्र। ऑप्शन नंबर बी निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? ऑप्शन नंबर ए है शुक्र, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी सूर्य, ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य, जो कि एक तारा है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? आपके ग्रह है शुक्र, बृहस्पति, शनि व बुध। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शुक्र, जिसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? आपका ए ऑप्शन है एक उज्ज्वल तारा है, ऑप्शन नंबर बी एक मृत प्राय तारा है, ऑप्शन नंबर सी एक ग्रहिका है, ऑप्शन नंबर डी एक ब्लैक होल है। सुपरनोवा क्या है, यह आपका सवाल था। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक मृत प्राय तारा है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी?
उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है तस्मान ने, ऑप्शन नंबर बी जॉन केबाक, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट पियरी, ऑप्शन नंबर डी एमंडसेन ने। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट पियरी। अगला प्रश्न है साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आपका ए ऑप्शन है मैगलन, ऑप्शन नंबर बी अमेरिको वेस्पुची, ऑप्शन नंबर सी पियरी, ऑप्शन नंबर डी एमंडसेन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एमंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से स्पष्ट की जा सकती है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लब्धवत गोलार्ध से। आपका अगला प्रश्न है उस ग्रह का नाम बताइए जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। 149 किलोमीटर दूर आपका पृथ्वी है, तो आपका सही आंसर होगा पृथ्वी। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया है कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? उस वैज्ञानिक का नाम है केप्लर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है धूमकेतु, ऑप्शन नंबर बी उल्का पिंड, ऑप्शन नंबर सी उल्का, ऑप्शन नंबर डी क्षुद्र ग्रह। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्षुद्र ग्रह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? आपका ए ऑप्शन है बुध, ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी मंगल, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बुध। अगला प्रश्न है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है जे.एल. बेयर्ड, ऑप्शन नंबर बी कोपरनिकस, ऑप्शन नंबर सी केप्लर, ऑप्शन नंबर डी गैलीलियो। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोपरनिकस। चलिए दोस्तों आज का अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्षुद्र ग्रह या पुच्छल तारा या ग्रह या उपग्रह कहा जाता है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रह। अगला प्रश्न है किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन नंबर बी सौर तारा, ऑप्शन नंबर सी ग्रह, ऑप्शन नंबर डी उपग्रह। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपग्रह। अगला प्रश्न है ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति का नियम केप्लर ने प्रतिपादित किया था। आज का अगला प्रश्न है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत से पाया जाता है? अर्थात हाइड्रोजन के बाद दूसरा ऐसा कौन सा तत्व है जो कि बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो उसका नाम है हीलियम। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सबसे पास आपका बुध ग्रह है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? अर्थात उस ग्रह का नाम बताइए जिसमें चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। उस ग्रह का नाम है बुध। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? आपके सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए बुध तथा शुक्र। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? उस ग्रह का नाम बताइए जो कि सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। ऑप्शन नंबर ए है मंगल, ऑप्शन नंबर बी बुध,
ऑप्शन नंबर सी शुक्र, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बुध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए है मंगल, ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी बुध, शुक्र। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बुध। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए है प्लूटो, ऑप्शन नंबर बी शनि, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी बुध। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बुध। अगला प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जुलाई महीने में। पृथ्वी के उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? उस महीने का नाम है जनवरी। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखाई देते हैं? तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखाई देते हैं? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? उस तारे के नाम है सूर्य। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।